हाय गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो एक छोटी सी जानकारी थी, मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ। कल परसों क्या हुआ, एक जवान का 2 महीने से पे 2-3 महीने से पे नहीं आ रहा था। और वो आके बोला सर मेरी पे नहीं आ रही है। लेकिन जब उससे पूछा तो पे क्यों नहीं आ रही, तो उसको खुद को नहीं पता था पे क्यों नहीं आ रही उसकी। और 2 महीने जिसकी पे नहीं आएगी उस जवान का क्या हाल होगा, खुद भी समझ सकते हैं। तो वो मैं आया और उसने बोला पे नहीं आ रहा, तो मैं चेक किया तो उसका रिकॉर्ड नहीं था इधर। तो बोला कहाँ से आए हो आप, बोला डेपुटेशन से। तो जो कार्मिक डेपुटेशन पे जाते हैं उनको वापस ज्वाइन करना होता है, उनका ऑर्डर निकलता है दोबारा से, सोर्स डाटा भरा जाता है। तो उसका सोर्स डाटा नहीं भरा हुआ था और उसने कभी आवेदन भी नहीं किया। तो फिर मैं उसका आवेदन लिया और उसका सोर्स डाटा भरा। तो अब वही बताऊंगा सोर्स डाटा कैसे भरते हैं फुल डिटेल में, कि किसी कार्मिक को पे नहीं मिल रहा है तो उसका सोर्स डाटा, या और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन वो डेपुटेशन से आया था इसके लिए उसका सोर्स डाटा भरना ज़रूरी था। तो ये है अपना पीपीएमएस में सोर्स डाटा भरना। वीडियो थोड़ा ब्लर रहेगा क्योंकि जो सैलो का पीसी रहता है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर करने की सुविधा नहीं है। तो चलते हैं, देखो ये पीपीएमएस, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन कर लेना है। स्क्रीन ओपन करने के बाद पीपीएमएस ऑर्डर में जाना है। पीपीएमएस ऑर्डर में जाने के बाद ये वाला पीपीएमएस जब ओपन करेंगे तो ये वाला स्क्रीन ओपन होगा। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन, जैसे लॉगिन करेंगे आपके पास जो राइट्स होगा वो राइट्स लेना है, ये वाला जिसमें भी होगा आपका। तो अब चलते हैं आगे। ये है मेन काम, यहाँ से स्टार्ट होता है। जब यहाँ पर आ जाओगे आप, तो यहाँ तक तो सबको पता होता है। यहाँ पर आ जाओगे तो इस स्क्रीन में हम क्लिक करेंगे ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स को क्लिक करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें देखो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, सोर्स डाटा, एरियर ऑर्डर, जनरल ऑर्डर्स एंड सैंक्शन ऑर्डर फॉर एडवांस। तो ये ओपन हुआ। इसमें हमें अब इस बंद कार में क्या भरना, हमें सोर्स डाटा भरना, अपॉइंटमेंट ऑर्डर सोर्स डाटा। तो इस कार में का सोर्स डाटा भरेंगे। यहाँ सोर्स डाटा पे हम करेंगे क्लिक। ये सोर्स डाटा पे हमने क्लिक किया। सोर्स डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। देखो ये इंटरफेस अपॉइंटमेंट ऑर्डर या सोर्स डाटा। ये जैसे सोर्स डाटा ओपन होगा तो अपने सामने नेक्स्ट ये रहेगा। तो इस साइड में जाना है हमें, राइट साइड में प्लस, एडिट और स्टॉप, लॉग आउट, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें प्लस वाले पे क्लिक करना है। ये प्लस वाला का ऐड न्यू रिकॉर्ड, और सेकंड वाला जो पेंसिल का मार्क्स है वो है एडिट, और ये रेड वाला है लॉग आउट। तो हम ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड में ये एडिट का रिकॉर्ड ये आपको बता ही दिया हूँ। ऐड प्लस वाले में क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे प्लस वाला क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। उसमें रहेगा अपना ऑर्डर डिटेल, पर्सनल डिटेल्स टू, पे डिटेल्स, फुटर और प्रिंट प्रीव्यू, ये अपने सामने ओपन रहेगा। जैसे ही हम इस पे करेंगे सेलेक्ट, जो आपने सामने देखो ये सेलेक्ट वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला सेलेक्ट, जो ये सेलेक्ट है इसको हम क्लिक करेंगे। इस सेलेक्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखो क्या क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, रिप्रेट्रेट फ्रॉम डेपुटेशन, रेन स्टेट एम्प्लॉय टेक्निकल रेजिग्नेशन, उसके बाद प्रमोटेड फ्रॉम एनजीओ टू जियो लोकल प्रमोट, एंटर सीपीओ और आर्मी आईपीएस इंडक्शन। तो हमें इसमें करेंगे रिपेट्रेट फ्रॉम डेपुटेशन, क्योंकि ये वापस अपने सीआरपी से गया और सीआरपी वापस आ गया।
तो रिपीट्रेट पर क्लिक करते अपने सामने यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। रिपीट्रेट हमें यहाँ दिखाने देने लग जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर टाइप रिपीट्रेट यूनिट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑर्डर रिमार्क्स, इसमें ऑर्डर रिमार्क्स डाल दो। ऑर्डर फॉर रिपीट्रेट डेपुटेशन, ये जैसे रिमार्क में डाल दिया। अब अपने सामने जैसे ये डाल दोगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑर्डर जैसे डालोगे तो पर्सनल डिटेल में आ जाना है। पर्सनल डिटेल में जैसे आओगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ऑर्डर डिटेल्स हमने भर लिया, ये वाला ऑर्डर डिटेल्स था, ये ऑर्डर डिटेल्स हमने भर दिया। ये रिपीट्रेट सेलेक्शन कर लिया, ऑर्डर फॉर रिपीट्रेट फ्रॉम डेपुटेशन ये कर दिया क्लिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या रहेगा देखो। एम्प्लॉय लुकअप, एम्प्लॉय लुकअप यहाँ पर जैसे ये प्लस का मार्क्स है लुकअप है, इसको क्लिक करेंगे तो उसका फोर्थ नंबर भरना होता है, मैं आगे बताऊंगा। तो इसे जैसे लुकअप करेंगे तो उसमें आ जाएगा अगला नंबर नेम, ये अब्रेविएटेड नेम, नो के नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये ऑटोमेटिक अपने आप सर्च ले लेगा। देखना पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ब्लड ग्रुप, बेसिक क्वालिटी, बेसिक क्वालिफिकेशन, रिलीजन, हाइट इन सेंटीमीटर, चेस्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कलर ऑफ आइस, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरी साइड में क्या क्या है, फादर का नेम, सेक्स, NOK, रिलेशन, एड्रेस टू, बर्थ डेट, डिस्ट्रिक्ट, रोल नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम NRS, मदर टंग, कैटेगरी, वेट, KG, चेस्ट, एक्सपेंड, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, कलर ऑफ हेयर, ईमेल ID और आधार कार्ड नंबर। तो देखना ये लुकअप, जैसे हमने ये लुकअप किया, सर्च लुकअप पे किया क्लिक, लुकअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे लुकअप को सर्च किया था, क्लिक किया तो इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर इसका फोर्स नंबर जो भी कार्मिक है, यहाँ पर इसका फोर्स नंबर, जियो रैंक, यूनिट, नेम, कैडर, रैंक, नेम, सब रैंक, ये इसका फिलअप हो जाएगा। यहाँ फोर्स नंबर डाल देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, जो ये है यहाँ क्लिक करते ही फोर्स नंबर टाइप करेंगे, ये फोर्स नंबर टाइप कर दिया और सर्च कर देंगे। तो जैसे ये सर्च हो जाएगा ये, तो जैसे हम सर्च करेंगे, सर्च करते ही ये फोर्स नंबर आ गया, नेम आ गया, रैंक आ गई, यूनिट आ गई, और यूज़र ऑर्डर मतलब पिछला जो ऑर्डर वहाँ से रिलीव हुआ होगा एंड जहाँ डेपुटेशन पे था वहाँ से रिलीव हुआ, उसका ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है, ये जैसे ऑर्डर आ गया तो यहाँ पर नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कर दें, क्लिक करते अपने सामने ये सोर्स डाटा अपने आप भर जाएगा। तो ये कार्मिक है, तो इसका ये देखो पूरा डिटेल भर गया है। एम्प्लॉय लुकअप करते ही फोर्थ नंबर आ गया है, अगला नंबर, रैंक, नेम, ऑब्जर्व्ड नेम, NOK नेम, ये सारी डिटेल इसकी ऑटोमेटिक आ गई। देखो बेसिक क्वालिफिकेशन, इंटर, रिलीजन हिंदू, हाइट 165.5 है, ये पॉइंट लेता नहीं इसलिए 1655 दिखा रहा है, सॉरी सेंटीमीटर 1655, चेस्ट हो गया 80, आइडेंटिफिकेशन मार्क मोल ऑन नेक, हेयर कलर ऑफ आई ब्लैक, मोबाइल नंबर और मैरिटल स्टेटस, ये आ गया इस कार्मिक का। ये आ गया इसका कार्मिक का ये डिटेल। और दूसरी साइड में इसके फादर का नाम आ गया, सेक्स आ गया, नो के रिलेशन, मदर, एड्रेस आ गया, बर्थ डेट आ गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, रोल नंबर आ गया। रोल नंबर इसमें होगा नहीं क्योंकि कार्मिक डेपुटेशन से है, अगर LDC वगैरह एग्ज़ाम से आता तब तो यहाँ रोल नंबर आ जाता है इसका। डिस्टेंस NRS आ गया, 25, मदर टंग आ गया, कैटेगरी आ गई, वेट आ गया, चेस्ट आ गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क आ गया, कलर आ गया, ईमेल ID और आधार, ये कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक इसमें सर्च हो जाता है जैसे लुकअप करेंगे। ये इसमें डिटेल भरने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स 2। पर्सनल डिटेल्स 2 में क्या क्या रहता है, सेलेक्ट ऑन मेरिट, फिर IPS, जियोज एंड जियोज, डेट ऑफ जर्नी, ज्वाइनिंग, ये ऑटोमेटिक भर के आते हैं।
ये इसमें हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये हमें सेलेक्ट करना है IPS वगैरह का, ये इसको नो करना पड़ेगा हमें। जियोज एनजीओज, ये एनजीओज करना पड़ेगा, जियोज है तो जियोज करना पड़ेगा। न्यू अगर उस पर जाता है प्रमोट होकर जियोज में जाता है, जियो करना पड़ेगा इधर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट ये भरनी पड़ेगी हमें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग CRPF ये भी भरनी पड़ेगी। यूनिट ज्वाइनिंग डेट ये भी भरनी पड़ेगी। और आयुष्मान ID। और दूसरी साइड रिक्रूटमेंट टाइप किस टाइप का सेलेक्ट करना पड़ेगा, रैंक और अलॉटमेंट यूनिट। इसके बाद सेलेक्ट जैसे करेंगे तो ये इसका सेलेक्ट में क्लिक करते हैं, जैसे UPSC से सेलेक्ट हुआ है, SSC से सेलेक्ट हुआ है, LDC या डिपार्टमेंटल टाइप है या कंपनसेंट अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ कर लेंगे इसको डिपार्टमेंटल टाइप। डिपार्टमेंटल टाइप यह है क्योंकि NSG से इसमें है ना अपने फोर्स में, तो ये हो गया इसका, ये इसका भर दिया है। आप जाते हैं पे डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे से आगे बढ़ते जाना है। पे डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। पैन नंबर ऑटोमेटिक आता है। बेसिक पे ये हमें डालनी पड़ेगी सेलेक्ट करके। इसके बाद NPA इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राशन मनी अलाउंस ये आपको डालना है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट ये भी आपको डालना पड़ेगा। फिर GPF DCPS टाइप ये भी आपको डालना पड़ेगा। GPF अकाउंट नंबर ये भी डालना पड़ेगा। AG कोड CD इसकी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट नंबर ये अपने आप आता है। IFSC कोड ये भी आ जाएगा। अकाउंट टाइप ये भी आ जाएगा। प्रीवियस इनकम पिछली इनकम क्या थी, CGHS अमाउंट, DA क्या था, ये सब डिटेल आपको फिलअप करनी है। नहीं तो उसका पे नहीं, पे में जितना लगाओगे उतना ही बन के आएगी। पे लेवल यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। MSP अमाउंट, CGHS अलाउंस, इनकम टैक्स ये काट सकते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स वो तो नवंबर दिसंबर में करता है। GPF अमाउंट, बेसिक बैंक नेम, इजी जॉइंट अकाउंट और GIS अमाउंट, GPS ये भरना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको सेलेक्ट कर लिया। पे लेवल पे क्या करते हैं, इसका लेवल देख लेंगे कौन सी पे कौन सी लेवल पे आ रही है इसकी, तो पे लेवल चेक कर लेंगे, उसके अनुसार इसका लेवल लगाने पड़ेगा। लेवल 4 इसका पे लेवल 4 में आ रहा था, 4 क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ इसका बेसिक पे कितना बनेगा लेवल 4 में, तो 33,300 इसका बेसिक बन रहा था, तो 33,300 इसका बेसिक कर दिया है। 3,300 इसमें बेसिक भी सेलेक्ट किए, 33,300 देखिए आ गई। फिर राशन मनी ये लगाना है, यस। इंक्रीमेंट ये वाला सेलेक्ट करना है, राशन मनी लगानी है, यस। पे के साथ लग के आ जाएगी, नहीं दोबारा से बंद कार्मिक को एरियर के लिए चक्कर काटना पड़ता है। तो ये जब से ज्वाइन किया तब से एरियर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर एप्लीकेशन लेके इसको भेजना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये अकाउंट नंबर, ये डिटेल, इंक्रीमेंट डिटेल हमें भरनी पड़ती है। लेवल 4 ये आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पे आ गया। फिर देखो ये GPF लेते हैं या DCPS वाला, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। DCPS सेलेक्ट करते ही 2 ऑप्शन आएंगे अपने पास में, GPF DCPS। तो एक कार्मिक 2004 के बाद का भर्ती है, इसलिए इसको DCPS ही लागू है, तो हमने कर दिया DCPS सेलेक्ट। इसके बाद ये अकाउंट डिटेल इसकी भरी हुई आ जाएगी। केवल हमें ये सेलेक्ट करना है सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो इसका सेविंग अकाउंट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सैलरी होता है उसका सेविंग अकाउंट रहता है। करंट अकाउंट उद्योगपतियों में काम आता है। इसके बाद इसका DA कितना मिल रहा है, DA इसका कैलकुलेट करेंगे। DA 17,649 रुपये इसको DA मिला, और फिर GIS और DCPS ये भर देंगे। ये GIS, इसका GIS अमाउंट है 30 रुपीज़, और GPF DCPS कट रहा है 5,095 रुपये, तो ये इसका भर देंगे हम। ये टाइप करना पड़ेगा हमें, और लेना कहाँ है, पिछली पे स्लिप से लेना है, पिछली पे स्लिप से लेके डाल देना है। तो ये हो गया। अब कर देंगे हम ये पूरा डिटेल सबमिट होने के बाद
पूरा डिटेल भरने के बाद हम करेंगे सबमिट। तो ये सबमिट बटन क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते अपने सामने ये इंटरफेस ओपन होगा कि आप रिकॉर्ड सबमिट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, तो आपको करना है ओके। जैसे ओके करोगे तो बाकी सेम जो प्रोसेस कर रहे हो वही रहेगा। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया इसमें, तो कर देंगे ओके। ओके करने के बाद गाइज एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक फर्स्ट पेज पे व्यू ड्राफ्ट करके आता है, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। तो इसको क्लिक कर देना, क्योंकि आपका कभी कभी लाइट चली जाती है, सेलो चला जाता है, तो वो पूरा गायब हो जाता है। इससे अच्छा होता है कि आप इसको यहाँ पर फर्स्ट जो पेज है ऑर्डर डिटेल वाले में देखना, ऑर्डर डिटेल ये कार्रवाई सबसे पहले आपको कर लेनी है। यहाँ पर इसमें है एक साइड में ड्राफ्ट, एक साइड में व्यू का ऑप्शन आता है, जिसको क्लिक करने से आपका क्या है रिकॉर्ड गुम नहीं होगा। काफ़ी बार हो जाता है, लाइट चली जाती है, कनेक्शन कट हो जाता है या सेलो चला जाता है, पूरा रिकॉर्ड गलत हो जाता है, फिर दोबारा से भरना पड़ता है। इससे अच्छा उसको टिक करके रखेंगे तो आपका पूरा रिकॉर्ड ऐसे कैसे सेव रहेगा। इसलिए जब भी आप काम करें इसमें तो अपना उसको सेलेक्ट कर लें। एक बॉक्स टाइप का है फर्स्ट पेज पे ही, उस बॉक्स को क्लिक कर लेना है ताकि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली रहेगा। ड्राफ्ट के सामने एक बॉक्स रहेगा, उसको क्लिक कर लेना है तो आपका ये सेव रह जाएगा, दोबारा से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे हम ओके करेंगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा आगे कार्रवाई। तो ये कमेंट डाल देना है सर फॉर सबमिट फॉर पर रिजोल एंड अप्रूव, जो भी है सेलेक्ट कर देना किसको भेजना है। तो यही थी एक छोटी जानकारी। तो ये अपना सोर्स डाटा भरने की जानकारी मैंने दी है। अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने की, क्योंकि काफ़ी जवानों को पता नहीं रहता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जवान को पता चल सके कि हमारा सोर्स डाटा नहीं भरा है। क्योंकि कहीं से आएगा तो उसका सोर्स डाटा भरना ज़रूरी है, जब सोर्स डाटा नहीं भरेगा तो पे कहाँ से लगेगी। इसीलिए सभी जवानों के लिए पास पहुँचाइए इसको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो थोड़ा स्क्रीन साफ नहीं है क्योंकि सेलो कंप्यूटर है, सेलो कंप्यूटर से हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो यही है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।